माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। डरते तो वो हैं जो अपने छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ और इसीलिए किसी से भी नहीं डरता हूँ। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, जिन्हें हमारे देश के राजनीतिक की वजह से आप चाहे प्यार करें चाहे नफरत, लेकिन उनके कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकते। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, मगर अपनी देशभक्ति, अपने जज्बे और अपने मेहनत के बल पर उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अपने काम के प्रति बेहद समर्पित और अपने पूरे कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाले वे भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी ने कहा था, मुझे देश के लिए मरने का कोई अवसर नहीं मिला, लेकिन मुझे देश के लिए जीने का मौका मिला है। उनके इस विचार में एक देशभक्त नेता की छवि उभरती है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के मेहसान जिले के वाडनगर नामक गांव में हुआ था। दोस्तों, बता दूं कि बॉम्बे राज्य पहले भारत का ही एक राज्य था, जिसे 1 मई 1960 में अलग कर गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया। तो इस प्रकार मोदी जी का जन्म स्थान गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और मां का नाम हीराबेन मोदी है। जन्म के समय उनका परिवार बहुत ही गरीब था और वे एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता के कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र हैं। बचपन में वाडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में वे अपने पिता की मदद करते थे और कुछ समय बाद अपने भाई के साथ अपना चाय का स्टॉल भी शुरू किया। लेकिन हाँ, चाय बेचने के साथ साथ मोदी पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। मोदी के टीचर और सहपाठी बताते हैं कि नरेंद्र पढ़ाई लिखाई में तो ठीक ठाक थे, लेकिन वे नाटकों और भाषणों में जमकर हिस्सा लेते थे और उन्हें खेल कूद में भी काफी दिलचस्पी थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की सगाई यशोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और फिर 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। नरेंद्र और यशोदा ने कुछ वक्त साथ रहकर बिताए, लेकिन कुछ समय बाद नरेंद्र मोदी की इच्छा से वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के जीवन लेखक ऐसा नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि उन दोनों की शादी जरूर हुई, लेकिन वे कभी एक साथ नहीं रहे। बचपन से ही मोदी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उस समय मोदी स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेनों में अपनी स्वेच्छा से खाना और चाय लेकर जाते थे। 1971 में वे आरएसएस के प्रचारक बन गए और अपना पूरा समय आरएसएस को देने लगे। प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की समस्याओं को बहुत करीबी से समझा और फिर भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया। 1975 में मोदी जी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम संघर्ष मां गुजरात था। इस किताब में उन्होंने गुजरात की राजनीति का चर्चा किया था। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में पीजी की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस में बेहतरीन काम को देखते हुए इन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया। इनके महत्वपूर्ण कार्य के बदौलत भाजपा में इनका महत्व बढ़ता रहा। आखिरकार मोदी की मेहनत रंग लाई और उनकी पार्टी ने गुजरात में 1995 की विधानसभा चुनाव में बहुमत में अपनी सरकार बना ली। 2001 तक पार्टी में कई पदों पर कार्य किए और 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अपने कार्यों और योजनाओं से 13 वर्षों में उन्होंने गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। गुजरात में मोदी जी के सफल विकास कार्यों को देखते हुए
2014 में बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया और एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर 26 मई 2014 को वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने नई योजनाएं, स्वच्छता अभियानों और विदेश यात्राओं से भारत की छवि संपूर्ण विश्व में मजबूत की है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को भारत के विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार करना अपने जीवन का मकसद बना लिया है। मोदी जी ने अपने व्यक्तित्व से बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में देश के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना उत्पन्न की है। मोदी जी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर सच्ची लगन हो तो साधारण जीवन से भी असाधारण सफलता हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब करें।